बोली को नए सिरे से रचेंगे हम, इंसानियत की बोली को नए सिरे से रचेंगे हम। नए शब्द बनाएंगे हाथों से, नए शब्द बनाएंगे हाथों से, हम लेंगे ऐसे बदला तुमसे, हम लेंगे ऐसे बदला तुमसे, 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 हाँ हाँ तुमसे। कॉलेज कोड क्रमांक 365 पेश कर रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक 75 साल बाद। चमक पड़वा कटोरी में भीग मिलवा, कैसा बहुत मिलवा, निकलवा, 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 खोले कंपनी, मोटोरी चला के लो। भारत में बेरोजगारियों की कोई कमी नहीं है और इसी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मेरे भिखारी मित्रों ने एक कंपनी खोली है जिसका नाम है भिखारी प्राइवेट लिमिटेड। भाइयों और बहनों, ये एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें रिसेशन है ही नहीं। और पैसा? पैसा तो बहुत है। पिछले साल मेरे भिखारी मित्रों ने 25 लाख का टर्नओवर किया था। तो हम हैं भिखारी प्राइवेट लिमिटेड। भिकारवा, 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 खोले कंपनी, मोटोरी चला के लो। 140 करोड़ आबादी के इस देश में हम अपनी गरीबी का प्रदर्शन कराते हुए बना रहे हैं। मेरे लड़का भिखारी हूँ, मेरी आमदनी एक टीसी से भी ज्यादा है और मैं 1853 से इनका अनऑफिशियल एम्प्लॉय। मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार इन सभी जगह पर पाने वाली एक आम चीज हूँ। अंदर भगवान दिखे या ना दिखे, लेकिन बाहर हम जरूर दिखेंगे। आजकल हम एडवांस हो गए हैं, QR कोड लेके बैठते हैं। जिंदगी हम जरूर। अरे फास्टैग हुआ तो क्या हुआ, हम जैसे 3 बंगे टोल प्लाजा पे खड़े रहते हैं और महीने का 70,000 तो कमा लेते हैं। जब दिखता है हमारा रेड सिग्नल पर, तब हम फैलाते हैं अपने हाथ, मरोड़ते हैं अपनी जुबान को, मरोड़ते हैं अपनी शरीर को और कहते हैं, तेल ले लो साहब, तेल ले लो। अच्छी हम मार्केट में हैं, हम बस स्टैंड में हैं। हम जहाँ खड़े होते हैं भीख वहीं से शुरू होती है। लाकी चिके आओ। हम है कॉर्पोरेट वाले, हमारी सैलरी 2 लाख रुपया है। ये है हमारे आदर्श भिखारी पुरुष नेताजी। अमर है। ये टिकट इस जगह पर 5 साल बाद फिर से हम आए हैं आपसे वोट मांगने, भीख मांगने। हम देंगे बेरोजगार लोगों को जॉब भीख में। पिता किसान अनपढ़ माँ बेरोजगार है हम। जाने राम कहाँ से होगी घर की चिंता सब। जहाँ कहाँ भटके को है, साड़ी बिछड़ी होली, झुकी हुई आंखें लगती है अस्पताल की गोली सी। समय साल खराब, टंगे रहते हैं बनकर बच्चों। भीख मंगे हैं हम, बेरोजगार है हम। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी डाल कर सो जाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है हंगर ओलंपिक गेम्स 2023 में। इस गेम्स में 121 देशों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें भारत का 107वां नंबर है। तो आइए पूछते हैं कि भूखमरी से पीड़ित लोगों को इनकी क्या राय है। तो आपका क्या कहना है बापू जी? हाँ, ठेवायला इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, इनको तो बस खाना है। तो आपका क्या कहना? अरे जिंदा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर है। अरे हम भाई के कोई आइसक्रीम नहीं। अच्छे, तो आपका क्या कहना है? मैं आप भूख से पीड़ित हो या आपकी वजह से लोग भूख से पीड़ित? उसकी वजह से मैंने मेरे बच्चे को भी देखा। अरे बच्ची मिल गई मुन्नी, पाकिस्तान से कब लौटी मुन्नी? हाँ साहब, शमशान के प्रसाद पर हम अपना पेट भरते हैं। भूख हमें कुछ भी काम करने पर मजबूर कर देती है। तो आपने सुना, भूख हमें कुछ भी काम करने पर मजबूर कर देती है। अंकल अंकल, खिलौने ले लो ना, ये देखो
की मंच में। हम मिलते हैं हर शहर के गली कूचे मोहल्लों में। हम मिलते हैं कार्टल खेलों पर, हम मिलते हैं रुई की खेतों में। हम मिलते हैं सिग्नल पर, हम मिलते हैं खत्ता खत्ता दादों में। हम मिलते हैं पटाखों के कारखानों में, हम मिलते हैं बिस्तर गर्म करने वाले इलाकों में। हम मिलते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के नर्सरी में। हमारी उम्र 12 साल है। हम हैं 13 साल के। लाली लिपस्टिक लगाकर चेहरे चमकाने वालों, कान खोलकर सुनो। रेंगते हुए जाते हैं हम जमीन के अंदर, निकालते हैं मिनरल्स खोद के। तब जाके चमकते हैं आपके चेहरे। जब हमारी जान जाती है तब आती है आपके चेहरे पर रौनक। भूख हमें कुछ भी काम करने पर मजबूर कर देती है। एक वक्त की बात बताए, एक वक्त की। जब शहर हमारा सो बैठो रात गजब की। जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है। अजमेर 1992, दिल्ली 2012, हैदराबाद 2019, कोपाडे 2016, अंकिता भंडारी 2022। जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, तो मालूम तुमको हाँ क्या क्या होता है। इधर जागती है लाशें, जिंदा हो मुर्दा उधर जिंदगी होता है। नाच रहे थे जिसमें सब मेरा, बेरहमी से मुझे समझ रहे थे। वो फाड़ रहे थे कपड़े और चमड़ी मेरी, नाखूनों से नाच रहे थे। मैं चीखी भी, चिल्लाई भी, बहुत पुकार लगाई। बेबस और लाचार पड़ी थी, हमदर्दी किसी ने ना दिखाई। एक पल में मुझसे सब कुछ छीन गया। पूछो ना आप मेरी हालत क्या है। जिल्लत भरी जिंदगी है मेरी, मिला है वो साथी का सजा, जो हमसे हमारे सपने छीन रहे हैं। अपनी भरोसी खातिर हमें जिंदा लाश बनाकर छोड़ रहे हैं। शर्म आती है मुझे ऐसी जिंदगी पर। अब सबके लिए मैं सिर्फ एक दोषी हूँ। चुपती है सबकी घिनौनी निगाहें, यूं ही घुट-घुट कर जिंदगी कटती है जब शहर हमारा सोता है। ये बात एक वक्त की नहीं है, ये बात है हर रोज की। आज हम यहाँ नुक्कड़ खेल रहे हैं, पर इन्हीं 15 मिनटों में भारत माँ की एक लाडली ने अपना दम तोड़ दिया होगा। एक था वो महाभारत जो लड़ा गया था अधर्म के विरुद्ध, और आज का ये महान भारत जिसमें युद्ध हो रहा है मजहबों के बीच, जाति पाति के बीच। जाति पाति के नाम पर बांट लिया इस जहां को। धरती बांटी, नंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। भोली भाली जनता है बलिहारी, ऐसा न हो तेज चलाते ये चिंगारी। मुझको मंदिर मस्जिद वहाँ चलाते हैं, ईद दिवाली भी घर कराते थे। मैं बोलूंगा शाकु तीसरों पर, मैं बोलूंगा मंदिर मस्जिद की गुलों पर। मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, जितना है उससे तगड़ा हो अच्छा है। याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब बाढ़ गई थी बलात्कारी मजहब की। ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। आप कहाँ लगती है किसको कब्जे, आंखों में खुशी, हाथों में पंचम है। कोई भेद नहीं साधु पाखंडी है, लगे हुए सभी वोटों की मट्टी है। अब निर्वाचन निर्भर है हाथ कंधों पर, ए फतवों का भर इमामों बंदों पर। जो सबको भा जाए वो अबीर नहीं मिलता, ऐसा कोई संत कबीर नहीं मिलता। जिनके माथे पे मजहब का लेखा है, हमने उनको शहर जलाते देखा है। भारत माँ के दिल में छाले पड़ते हैं, जिससे लिखते कागज काले पड़ते हैं। भगवान नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, वो तो मिले हैं शबरी के झूठे पैरों में। मैं भी एक सौगंध खुदा और ईश्वर की खाता हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ। मेरी भारत माँ मुझको वरदान है, मेरा अल्लाह मेरा भगवान तो मेरा हिंदुस्तान है। मेरा अल्लाह मेरा भगवान तो मेरा हिंदुस्तान है। होले होले साजना, धीरे धीरे बालमा, ओ हो हो ओ हो हो। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। दुनिया के हर एक मोबाइल मेरी दिखना ही चाहिए, गड्ढा साफ कर रहे हैं मजदूर करी।
बेरोजगार बेटे की ओर देखते हुए लाचार माँ बाप की री। इंसानियत के नाम पे तालियां पीटते हिजड़ों का री। चकाचौंध और मेकअप से भरे दुनिया से बाहर फेंके गए हर उस इंसान का रे। हर सुबह हम मोबाइल खोलते ही एक बार, बस एक बार ये सब रील के साथ रिएक्ट करना चाहिए। बस एक बार। क्यों खड़ी की बारूद के ढेर पर तुमने हमारी दुनिया। मुझे जीने की आस। आजादी के इतने साल बाद भी हमारी समस्याएं कम नहीं हुई। 130 करोड़ आबादी के देश में आज भी कई लोग निर्देश हो रहे हैं। ईशान्य भारत के लोगों को हम अपने भाई नहीं मानते, उन्हें भारतवासी नहीं मानते। आज 75 साल बाद हम अपनी जाति पाति को अपने साथ खड़े न कर सके। एक बलात्कार पीड़ित महिला न्याय की भीख मांगते मांगते बूढ़ी हो गई है। क्या हमने हमारी संवेदनशीलता खो दी है? हमें लगता है हम बहुत प्रगत हो चुके हैं, लेकिन हम अपने विचारों से अभी भी बहुत पीछे हैं।